कि चलें ये तो मान लिया कि वहां पे सिर्फ फेस चेंज करना या कोई और उसके मकासद हो सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है इसके अंदर ये भी तो एक इंपॉर्टेंट पहलू है ना कि बाहर तो और जिस जंग को यूएस ने शुरू किया है इसराइल के कहने पे या अपने उसके मकासद के तहत, इसको किसी मंतकी अंजाम तक तो लेके जाएगा। वो मंतकी अंजाम आपका मिनिमम आप क्या समझते हैं क्या हो सकता है जिससे जो है ना वो दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो जाए? क्योंकि हमने देखा था कतर पे हमला करके एक पहले जो पिछला अटैक था उसके बाद हो गया था तो मामला रफा दफा हो गया था, अब मामला किस तरफ जाएगा? बहुत शुक्रिया निशात साहब आपका। देखिए, पहली बात तो ये हमें ये जेहन में रखना चाहिए कि चीन छोटा सा मुल्क नहीं है। ईरान सॉरी, ईरान छोटा सा मुल्क नहीं है, उसका बहुत बड़ा रकबा और वहाँ पे हर तरह की ज़मीन मौजूद है। पहली बात तो ये है कि मतलब कोई इस तरह से नहीं है कतर है, कुवैत है या छोटे छोटे दीगर जो बहुत सारे मुल्क हैं वहाँ पे हमला किया 2 दिन के अंदर ये सारा कुछ मलियामेट करके आप कब्जा करके आप वहाँ पे रजीम चेंज कर देंगे, ये ऐसा नहीं होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये अभी जब हम कहते हैं कि ईरान के पास सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक मिसाइल सब कुछ मौजूद है उनके पास, अभी तक 4 दिन की जंग में उन्होंने एक भी नहीं चलाया। वो अभी तक तो बाकी मिसाइल चला रहे हैं ना, हमले कर रहे हैं वहाँ पे, कभी उधर मार दिया कभी उधर मार दिया, वो आग लगती है। के बारे में सुनने में आ रहा था कि वो इस तरह का फतह 2 और एक मिसाइल फतह 2 का और खैबर शिकन का नाम था उसका, वो चलाया कल उन्होंने, लेकिन बाकी अभी तक कोई नहीं चले जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। वो किस लिए रखे हुए हैं?